क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 03 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। एग्जांपल नंबर 5 में जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है वो एंगल के बेसिस पे ड्रॉ किया है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्जांपल नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो दोनों का क्या है, बराबर है। तो जो हमने एंगल के बेसिस पे सर्कल को ड्रॉ किया है वो बिल्कुल मिस्टेक है। हाँ, जो क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन किया है उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन जो सर्कल हमने बनाया है एंगल के बेसिस पे हमने बना दिया है, जबकि लेंथ ऑफ आर्क दोनों का हमें क्या करना चाहिए था, सेम रखना चाहिए। तो मैं इसके लिए सॉरी दिल से, जो हमने क्वेश्चन को गलत ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर। देखिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास में डिग्री के फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसको हमें रेडियन मेजर में कन्वर्जन करना है, बदलना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो कॉपी नहीं करूंगा, बुक से लेके हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं और हम लोग जानते हैं कि अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री से रेडियन में, तो हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है ताकि हम तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो देखिए 25 डिग्री हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 डिग्री। ठीक है, इसको हमें कन्वर्जन करना है, बदलना है। किस में बदलना है, तो हमें रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, रेडियन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 25। ठीक है, अगर मैं कैंसिल करने जाऊं 5 की टेबल में, तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। तो 25 डिग्री विच इज इक्वल टू 5 बाई 36 इंटू पाई। ठीक है, ये आपका किस में आ गया है, ये रेडियन में कन्वर्जन हो चुका है, ये रेडियन में कन्वर्जन हो चुका है। तो जितने क्वेश्चन हैं इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा वो सारे क्वेश्चन में हमें सेम कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ठीक है, चलिए हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करेक्शन कर लेना है वो सर्कल का। ठीक है, सर्कल जो है वो मिस्टेक बना हुआ है। -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, क्या पहले करना है, देखो यार मिनट को या तो सबसे पहले चेंज कर लो, ठीक है, डिग्री में, उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि रेडियन में आपको लेके आना है। ठीक है, तो पहले हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है। तो चलिए इसको इस तरीके से नहीं करते हैं, हटाते हैं इसको। ठीक, चलिए सॉल्यूशन -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट
डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास में 60 मिनट, इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये डिग्री में कन्वर्जन हो चुका है, ठीक है, ये डिग्री में कन्वर्जन हो चुका है, ठीक है। 30 मिनट था यार, 30 मिनट को अगर हम 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाफ डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, हाफ डिग्री, ठीक है। -47 डिग्री कैंसल आउट कर दो तो ये आएगा 1/2 डिग्री, ठीक है। अब अभी इसको हम ऐसे ही करते हैं, ठीक। आगे में चलते हैं, आगे में इसको हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो -47 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप ब्रेक डाउन कर दो, जब ब्रेक डाउन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा -95/2, ठीक है, आ चुका है, ठीक है। अब ये आया है जो वो किस फॉर्म में आया है, तो अभी ये आया है भाई डिग्री के फॉर्म में, ना कि रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। आपको करना है रेडियन के फॉर्म में, तो -95/2 डिग्री इज इक्वल टू -95/2, बताओ। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से, ठीक है। कैंसल आउट कर रहा हूँ 5 की टेबल से, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और ये 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -19π डिवाइडेड बाई 6 2 जा 12, कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7, 72, तो -95/2 डिग्री विच इज इक्वल टू -19π डिवाइडेड बाई 72 रेडियन होता है, ठीक है। आगे में चलते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि 240 डिग्री आपके पास में दिया गया, करना है रेडियन में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 240 डिग्री विच इज इक्वल टू, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, π/180, तो मैं डायरेक्ट करूं कि 240 इंटू π/180, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल में कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 6 चौका 24 और 6 तिया 18, तो ये मिल जाएगा हमें 4π/3, ठीक है। ये 240 का हमारे पास में आ गया है। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। ये रेडियन में है, रेड में लिख दूं, ठीक है, ये भी रेडियन में है, ऐसी पाई लगा हुआ आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, चलो ठीक है। फोर्थ पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 520 डिग्री विच इज इक्वल टू 520 इंटू π/180 कर दूं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, अगर नहीं लिख रहा हूं तो आप लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको शो करके दिखा दिया है, ठीक है। 2 की टेबल में कट करेंगे यार, ये 26 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो फाइनली आएगा 26π/9 रेडियन, ठीक है, रेडियन। अगर मैं नहीं लिखूं तो आप लिख लेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहले कॉपी कर लें, इसको हम मिटा देंगे, हटा दिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर। पहले हमने रेडियन मेजर किए थे, इस पर हमें करना है डिग्री मेजर, क्वेश्चन नंबर 2। और जो हमारे पास में दिया गया वो रेडियन में दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लिख लेता हूं मैं 11/16 और सेकेंड पार्ट है मेरे पास में
4, थर्ड पार्ट है हमारे पास में 5 पाई बाई 3 और फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 7 पाई बाई 6। ठीक, अभी हमने जो कंसेप्ट देखा जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, अब हमें रेडियन से किस में जाना है, डिग्री में जाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1 रेड इज इक्वल टू पाई बाई, नहीं भैया 180 बाई पाई होता है, ये डिग्री में। ठीक है, क्योंकि देखो 180 डिग्री, देखो पाई रेडियन बराबर 180। ठीक है, तो 1 रेड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब ये आ चुका है डिग्री में। ठीक है, पाई की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड होने का होगा, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इसको आपको माइंड में रखना है, थोड़ा कहीं कहीं कंफ्यूजन आपको करेगा। ठीक है, तो होना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इधर लिखता हूं ताकि कट नहीं जाए यार। 11 बाई 16 ये किस में गिवन है, रेडियन में, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, डिग्री में जाना है हमें। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं कि वी नो दैट क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई होता है, पाई डिग्री होता है। ठीक है, तो 11 बाई 16 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 11 बाई 16। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। अब पहले मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, 4 की टेबल से कट कर रहा हूं, कट जाएगा क्या ये? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 पच्चीस 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 45 इंटू 11 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू रख दूं 22 बाई 7 इंटू 4। ये 7 प्रोडक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 45 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 चौक 88। कुछ कटने वाला है, कट तो रहा है। चलो 4 को ऐसे ही रखा, 11 1 जा और 2 जा। ठीक है, तो ये फाइनली आपके पास में आ जाएगा 7 पच्चीस 35, बच गया 3, 7 चौक 28, 3 31, 315 और भाग में कितना आ जाएगा आपके पास में 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको कन्वर्जन करना है। ठीक है, अभी ये किस में है, ये अभी किस में है, ये अभी आपका कंप्लीट डिग्री में नहीं आया हुआ है। ठीक है, अभी रेड में ही ये चल रहा है। ठीक, तो अब इसको डिग्री में करने के लिए यहां अगर हम छोड़ देते तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो 315 भागा 8, 8 या 24 कैंसिल करेंगे भाई, 7 आ जाएगा। ठीक है, 88 64 8 9 72, ये आ गया 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक, तो 39 प्लस 3/8 ये अभी किस में है, अभी ये दोनों जो है वो कंप्लीट डिग्री में कन्वर्जन नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको अलग भी कर सकते हैं। 39 डिग्री 3/8। ठीक है, ये डिग्री में है। ठीक है, अभी इसका कन्वर्जन हम और करेंगे, मिनट में जाएगा। ठीक, अब मिनट में कर लेता हूं। तो 39 डिग्री, आपको पता है कि 1 मिनट या तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है। तो 3/8 इंटू 60, 4 से कट कर दूं, 4 दूनी 8 और 12 बचे 9, 15 चौका 15 चौक 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 डिग्री, ये मिनट में आ गया। ठीक है,
15 3 45 बटे 2, ये मिनट में है, ठीक। 39 डिग्री, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, मिनट में आ गया। और 1/2 ये भी आपका मिनट में है, ठीक है, ये भी मिनट में है। अब इसको सेकंड में हमें बदलना है, ठीक। देखो भाई 45 को मैंने 2 से भाग किया, ठीक है, तो 2 बार में चला जाएगा, बचा 5, फिर 2 बार में चला जाएगा, बचा कितना 1, तो 1/2 हो जाएगा ये, ठीक। इससे कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे तो यहाँ प्लस का इस्तेमाल कर लो भाई, इसको प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 39 डिग्री, थोड़ा सा इसमें मेहनत है, ठीक है, 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू सेकेंड में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा 30, ठीक है, ये आ गया मिनट में भाई। 39 डिग्री 22 मिनट और ये 30 सेकेंड, ये कंप्लीट आपका डिग्री में आया। 11/16 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ठीक। देखो अगर कहीं कंफ्यूजन है, एक पार्ट और करते हैं यहीं पे, फिर इसको मिटा दिया जाएगा। देखो इसमें है नहीं, हम थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन -4 रेडियन इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, तो -4 रेडियन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में रेडियन शो नहीं किया, हम शो कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, इधर ध्यान देंगे। 180 पाई की वैल्यू रख दिया 22/7 इंटू 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 180 इंटू 4 इंटू 7/22, इसको कैंसिल कर दिया, 11 आ गया, ठीक। अब ये कटेगा क्या, कटना तो नहीं चाहिए यार, ठीक है, 11 बज जाएंगे, 7 नहीं कट रहा है, ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 18 इंटू 7 1260 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, माइनस के साथ फिर वीडियो अपलोडिंग हो जाएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे हमने सेकंड लेक्चर में जो किया था, ठीक है। यहाँ ना लगा के यहाँ हम शो कर देते हैं, ठीक है, यहाँ चल जाएगा कि आगे हमने ले लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक, तो डिवाइड करने के लिए हम इस जगह का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। 1260 11 से भाग करना है, ठीक है, 11 कम 11, ठीक है, 1 मिला 6 को हमने कॉपी कर लिया है, 0 को वहीं रहने दो अभी, 11 1 जा 11, ठीक है, फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा 5, 11 × 44, ठीक है, 11 5 16 होता है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास 114 डिग्री माइनस के साथ में, ठीक है, और 6/11, इसको बदल दूं, डिग्री में बदल दूं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब देखो ये मिनट में आ चुका है, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे 6 × 36, 6 × 36, ठीक है, तो 360, 11 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, 11 × 33, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 11 दूनी 22, ठीक है, बच जाएगा 8। अब कुछ नहीं कर सकते, डेसिमल मत लगा देना, डेसिमल लगा दोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। -114 डिग्री
बहुत सारे जो हैं बुक में देखेंगे, बहुत सारे टीचर जो हैं वो प्लस लेके चलते, मैं प्लस लेके इसको नहीं चल रहा हूँ। अगर आप नहीं भी चलते तो कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 360/11 मिनट में -1140 डिग्री, और डिवाइड किया आपने तो 32 मिनट आ गया, ठीक है। और 8/11, ठीक है। इसको मैं कन्वर्जन कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बच रहा है, 60 सेकेंड से कर दिया, ठीक है। 8/48। तो अब 11 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 11/44, 11/44 इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 4 मिल जाएगा 0, 11×3 = 33, ठीक है। और इसको अगर देखें तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो ये 70 मिल जाएगा, 11×7 = 77, ठीक है। लेकिन 11×6 = 66 देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में डेसिमल में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये बचा ये 4, ठीक है। फिर रिपीट करने लग गया, -114 डिग्री 32 मिनट और 43.6 सेकेंड। और या तो आप आंसर यही छोड़ दो, ठीक, या तो अप्रॉक्स करके आप लिख सकते हो -114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकेंड, ठीक। जरा आंसर मैं चेक कर लूँ यार, मैं चेक किया नहीं हूँ लेकिन कर लेता हूँ। एरर होगा ना तो उसको करेक्शन कर दिया जाएगा, बाद में ये प्रॉब्लम होता है, हमें भी अफसोस होता है कि यार हमने मिस्टेक क्वेश्चन को किया, ठीक है जी। बिल्कुल मैं गलत मैंने किया है, ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। तो मिस्टेक कहाँ किया है ये अपने को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे 2 आता, अब 2 हमने वो क्या किया है कि हमने 2 को ध्यान नहीं दिया, तो फाइनली जो हमारे पास में आ रहा है 180 × 7 × 2, तो ये आ रहा है 2520 माइनस के साथ, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन है, कर देता हूँ। ये फायदा हुआ हमारा चेक करने से, नहीं तो ये भी अपलोड हो जाता और मैं देखता नहीं हूँ अपनी वीडियो शूट करने के बाद में /11, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है यार एरर। तो 2520 जल्दी जल्दी कर लेंगे, 11 2 = 22, कैंसल आउट करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक। तो 0 नहीं उतारते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ से बच जाएगा 10, ये 100 आ जाएगा, 11 9 99, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया 229 डिग्री 1/11, ठीक है। इसको डिग्री में ही है अभी इसको, ठीक है। अब मैं चेंज कर देता हूँ, -229 डिग्री 1/11 × 60, ठीक है। तो ये मिनट में आ गया -229 डिग्री, और इसको अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 11×5=55, है ना, 11×5=55, 5 मिनट बच जाएगा कितना 5/11, ठीक है। फिर मिनट में इसको सेकंड में चेंज कर दूं क्योंकि जगह कम बच रहा है, ये सेकंड में चेंज कर दिया मैंने, -229 डिग्री 5 मिनट, और ये आ जाएगा हमारे पास में 6×5=30, 300, ठीक है। 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, बच जाएगा यहाँ से 8, ये आ जाएगा 0, ठीक है।
11 से 77 और ये आ जाएगा 3 पॉइंट लगा भी देंगे तो 11 दूनी 22, कोई फायदा नहीं राउंड ऑफ करने से, तो ये फाइनली मिल जाएगा 27 सेकेंड। ठीक है, ये आंसर। इसको कॉपी कर लो यार, मिटा देंगे, कॉपी कर लो मिटा देंगे। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। आंसर को देख लिया करेंगे। ठीक है, आंसर को देखने से ये होता है ना कि चलो हम अभी इसको करेक्शन कर भी लिए, ठीक है, और बाद में नहीं होता और अपलोड करने के बाद में कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उस वीडियो को डिलीट करना होगा। ठीक है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मैं अपनी वीडियो खुद नहीं देखता। ठीक है, जो पढ़ाया डायरेक्ट, जो थोड़ा सा काम करना हो काम करके उसको अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास में। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा 5 पाई बाई 3, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसल, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट में फोर्थ पार्ट कितना है 7 पाई बाई 6। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 180 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 7 पाई बाई 6। पाई से पाई कैंसल, 6 टर्म 6 दिया 18। ठीक है, 6 दिया 18, 7 दिया 21, 7 दिया 21, 210 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। 3 6 18, ठीक है, और 6 5 30, ठीक है, और 6 के टेबल से कट कर दिया तो ये 30 बार में चला जाएगा। ठीक है, 7 21 210। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको, मिटाएंगे इसको, मिटा दो। गर्मी ज़्यादा होता है यार। ठीक है, तो उसमें माइंड में जो होता है ना, माइंड डाइवर्स होने लग जाता है, क्योंकि हमें जो शूट करना पड़ता है वो फैन को बंद करके करना पड़ता है। एसी है नहीं कि चलो आपको ठंड यानी कि गर्मी का एहसास हो ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि आ विल मेक्स 300 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, एक पहिया 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन का चक्कर लगाता है। ठीक है, 360 रेवोल्यूशन का चक्कर लगाता है। कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितनी रेडियन जो है कवर करेगा ये। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट is equal to 360 revolution। ठीक, हम लोग जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई होता है रेडियन। ठीक है, रेडियन को रेड लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 कॉपी नहीं करेंगे यार। ठीक है, कॉपी नहीं करेंगे, मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर दिया। तो गिवन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन। ठीक है, और आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन। तो रेवोल्यूशन आने की, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट
शो कर रहे हैं, देखते रहना, सॉल्यूशन है भाई ये, ठीक है। 360 रेवोल्यूशन अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 पाई से तो काम बन जाएगा अपना, ठीक है। लेकिन पूछा हमसे 1 सेकंड में, याद रख लेना, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई आ जाएगा। 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन जो है वो चक्कर लगाएगा। कितना? 12 पाई रेडियन चक्कर लगाएगा, ये भी याद रख लेना। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtend at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। मिटा दो इसको, इसी में काम कर देंगे, ठीक है, इसी में काम कर देंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पहले बना दो, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को बताओ। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर का है, ठीक। और उसका आर्क ऑफ लेंथ कितना है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको थीटा बताना है। क्या बताना है? एंगल क्या होगा इन रेडियन, ठीक है, इन रेडियन। एंगल क्या होगा? इन रेडियन, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, इन रेडियन। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है? तो L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर और रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये निकालता हूं, ठीक। हम लोग जानते हैं कि थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। आर्क ऑफ लेंथ आपके पास 22 सेंटीमीटर है और रेडियस 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट, ठीक। ये कितना आ गया? 22/100, ठीक। अभी ये रेडियन में नहीं आया है, अभी ये डिग्री में है। अब हमें क्या करना है? रेडियन में कन्वर्जन करना, डिग्री में कन्वर्जन करना। ये रेडियन में है, डिग्री में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको 180 डिवाइडेड बाई पाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कुछ भी मत काटो यार, जैसा वैसा रहने दो। अच्छा, यहाँ कुछ पाई का वैल्यू दिया होगा तो वो हम यूज कर लेंगे, दिया गया है 22/7, ठीक। 22/100 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7, ठीक है। 7 शो कर दो यार, मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट ऊपर मिलेगा, ठीक है। देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, बस इतना ही करो। 18 डिवाइडेड बाई 10 और ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कर दूं 7, काट दिया, 5 आ गया और ये आ गया 9, 9 सती 63/5, ठीक है। अब क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 5 1 जा 5 बच गया हमारे पास में कितने? 30, 5 दूनी 10, सो कर ही देता हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बच गया 3, ठीक है। तो 12 डिग्री, 3/5 डिग्री, ये अभी भी डिग्री में है, ठीक है। चाहो तो यहाँ प्लस लेके यूज कर सकते हो। अब इसको मिनट में चेंज कर देते हैं, तो 12 डिग्री प्लस 3/5, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 डिग्री प्लस ये मिनट में आ गया, ठीक है, 12 36 मिनट, और इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। यार ये क्वेश्चन 4 का आपका आंसर है। आप लोग कॉपी करेंगे तब तक मैं इसका आंसर दोनों का मिला दूं।
ठीक है, अभी तक तो यहाँ ठीक है। मिटाएंगे इसको, मिटा रहे हैं। तीन और चार हो गया है ना, शायद 7 क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अच्छा ठीक, देखो ये एक सर्कल है, ठीक, गिवन, पहले गिवन लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमारे पास में 40 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में है, आप याद रखिएगा। और आपके पास में कॉर्ड जो है, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड कितना है 20 है, ठीक है, आने की दिखाना पड़ेगा। देखो ये कॉर्ड है, ठीक, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक, इस कॉर्ड को ए कह दिया, बी कह दिया, इसको मैं यहाँ सी कह देता हूँ, ठीक है। माइनर आर्क निकालना, माइनर आर्क निकालना, माइनर आर्क क्या है ए सी बी, और अगर यहाँ डी लगा दूं मैं, ठीक है, तो ए डी बी जो है वो मेजर आर्क है। तो रेडियस आपके पास में कितना गिवन है 20, कितना गिवन है 20, ये 20 और ये 20। तो यहां से हम एंगल को पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं एंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कैसा फॉर्म कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इनकी तीनों साइडें बराबर है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने का होता है 60 डिग्री का। अगर थीटा को मैं डिग्री में लूंगा तो 60 डिग्री, और थीटा को अगर रेडियन में लूंगा तो π/3, ठीक है, ये रेडियन में आ गया। अगर मैं रेडियन में लूँ तो ये रेडियन में आ गया, ठीक है, और ब्रैकेट लेके लूंगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक। तो थीटा तो अपने पास में गिवन है π/3, ठीक है, रेडियन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ, L बताना, L इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है R इंटू थीटा। R की वैल्यू अब देखो कितना है 20, ठीक है, और थीटा आपके पास में है π/3। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको हम लिख सकते हैं 20 π/3, ठीक है, L आ गया। लेंथ ऑफ आर्क आप चाहे तो इसमें छोड़ दें, या तो इसकी वैल्यूज अब रखेंगे तो भी आ जाएगा आपके पास में, तो मैं इसको यही छोड़ता हूँ, ठीक है। आंसर, आंसर ये सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वही है जो एग्जांपल हमने, एग्जांपल 5 हमने किया, वही है। कह रहा है इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ लेंथ, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ठीक है। देखो दो सर्कल है जिनका आर्क ऑफ लेंथ क्या है बराबर है, ठीक है, दो सर्कल है जिनका आर्क ऑफ लेंथ क्या है बराबर है, ठीक है, गिवन, गिवन, ठीक है। थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री है, ठीक है। एक रेंडमली में ले लेता हूं, तो एक सर्कल मैंने ये बना लिया, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तो ये बड़ा बना लिया, ठीक है। अब देखो ये रेडियस हमने R1 लिया है, इसको OA कह दिया है हमने, और ये रेडियस थोड़ा सा बड़ा इससे होगा, ठीक है, R2। एक रेंडमली बना रहा हूँ, ठीक। पहला हमारे पास में कितना है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। ये छोटा सर्कल है, ठीक है, तो एंगल थोड़ा बड़ा बनेगा इसका 60 डिग्री का, और इसका जो है एंगल कम आपको दिखेगा, ठीक है, या एक जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये सर्कल थोड़ा बड़ा है, O B और इसको C कह दिया मैंने,
ओ ए बी ओ सी और इसको डी कह लो, 2 सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, रैंडमली मैंने लिया है। R1 इज इक्वल टू नहीं पता, R2 इज इक्वल टू नहीं पता, ठीक है। तो इसको पहले तो यार रेडियन में चेंज कर देते हैं, ठीक, रेडियन में क्या करना है, चेंज करना। तो 60 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। इसको कट करना चाहो कट कर सकते हो, नहीं कट करना चाहो कोई बात नहीं, तो मैं नहीं कट कर रहा हूं। तो ये 60 पाई बाई 180, और इसको निकालने जाओगे तो 75 इंटू पाई बाई 180, इसको भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, 75 पाई बाई 180, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इज इक्वल टू L2, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, दोनों आपस में, दोनों सर्कल का बराबर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, हमें चाहिए दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो, ठीक है, यानी कि R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1, ठीक है। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू थीटा 2 आपके पास में है 75 पाई बाई 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 पाई बाई 180, ठीक। इधर सॉल्व करें, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, इसको मैं प्रोडक्ट में लिखूंगा, तो 75 पाई बाई 180 इंटू 180 ऊपर चला जाएगा और 60 पाई आ जाएगा, ये कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल आउट, ठीक है। देखो मैं 15 के टेबल से कट कर रहा हूँ, 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू 5 बाई 4, और R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4, ये आ गया, दोनों सर्कल का रेडियस आ गया, ठीक है, दोनों सर्कल का रेडियस आ गया। पहले कॉपी करेंगे 5 और 6 क्वेश्चन, उसके बाद मैं 7 कराऊंगा जो लास्ट क्वेश्चन है, मिटा दिया जाए। माइक दूसरा मंगा रहा है यार, ये माइक जो है ना हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, खराब हो रहे हैं, इसकी वजह से आवाज़ लेक्चर में मज़ा नहीं आता, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई नहीं। क्वेश्चन 7, ठीक है, कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। एक पेंडुलम है जिसका लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर है, और उसका जो, अच्छा जो लेंथ किस चीज़ का लेंथ, टिप का लेंथ, ठीक है, और आर्क ऑफ लेंथ जो है वो हमारे पास दिया गया है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पहला केस में है, मैं लिख लेता हूँ, अभी बताऊंगा फिर से, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 15 सेंटीमीटर, और थर्ड में हमारे पास में 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि यार ये पेंडुलम है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ, 75 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि रेडियस है आपके पास, कितना है ये 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये इसका टिप है जो स्विंग कर रहा है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो L आपको ये दे दिया, R आपको ये दे दिया, आपसे क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है। थीटा रेडियन में लेंगे, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 75, कैंसिल कर दूँ 2, 5 एकम 5, बच गए 2, 5 बचे 25, तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 2/50, ठीक है, रेडियन में ले रहे हैं हम।
डिग्री में नहीं ले रहे। ठीक है, सेकेंड केस में देख लेते हैं। सेकेंड केस में सेम रहेगा, सिर्फ ये डेटा चेंज हो जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू 15/75, 15 एकम 15, 15 पच्चीस 75, तो यह आ जाएगा थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू 1/5। थर्ड पार्ट कर लेते हैं कवर। हमारे पास में कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस 21 डिवाइडेड बाय 75, 3 सत्ती 21, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो यह आ जाएगा आपके पास में 7/25। ये किस में आया? रेडियन में आया भाई, याद रख लेना। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कहीं अगर करेक्शन करने का बारी आएगा तो इसको कर लिया जाएगा। 3.1 आपका यही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।